हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयरवाल लेबोरेटरी। आज हम जानेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। लिपिड क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, जिसमें हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लिपिड क्या होता है। लिपिड वर्ड का मतलब होता है फैट। जैसे हमारी बॉडी के बाहर के पार्ट पे फैट होता है, उसी तरह हमारी खून की नली के अंदर भी फैट होता है, उसे लिपिड कहते हैं। अब समझते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। तो ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिसमें हमारी वेन से ब्लड कलेक्शन करके ब्लड के अंदर के अलग अलग फैट, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल कितनी मात्रा में है वो जाना जाता है। अब जानते हैं इस टेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में। लिपिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ये हमें एनर्जी देता है, ये हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो खून की नली में वो ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां धीरे धीरे ये फैट जमा हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि लोग एंजियोग्राफी कराते हैं तब कहते हैं कि खून की नली 50% तक ब्लॉक है, 80%, 90% तक ब्लॉक है। तो ये वही फैट है जो धीरे धीरे खून की नली में इकट्ठा होता है और ब्लॉकेज बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। अब हम लिपिड प्रोफाइल के अलग अलग पैरामीटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है, लिपिड है जो पानी में नहीं घुलता। इसी तरह वो खून में भी नहीं घुलता, जिससे वो खून के साथ बॉडी में जहां पे उसकी जरूरत है उस हिसाब से अलग अलग जगह पे सर्कुलेट होता रहता है। और अगर इसकी मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो कई बार वो खून की नली में एक ही जगह पे इकट्ठा होने लगता है और ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से खून में ब्लॉकेज हो जाता है। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 239 के बीच में है तो उसे बॉर्डर लाइन माना जाता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल 240 से ज्यादा है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लंबे समय तक ज्यादा रहे तो वो हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ से मिलता है? तो वो मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, चीज, एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मीट, फिश, एग जैसी चीजों से मिलता है। तो जिसको भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा आ रहा है तो उसे ये सारी चीजें खाने में कम कर देनी चाहिए या तो एकदम ही बंद कर देनी चाहिए। अब दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी एक फैट है, ये हमें ऑयली चीज से मिलता है। कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल या मूंगफली का ऑयल है, कोई भी ऑयल, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि मूंगफली है, बादाम है, तो उसमें से भी हमको ट्राइग्लिसराइड्स मिलता है। एक तरह से समझो कि ऑयल मतलब ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये सारी चीजें जिससे हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। इसकी मात्रा हमारी बॉडी में 150 mg/dl से कम होनी चाहिए। अगर 150 से 199 के बीच में है ट्राइग्लिसराइड्स तो उसे बॉर्डर लाइन माना जाता है। 200 से लेकर 499 तक हो तो उसे हाई माना जाता है, और 500 से ऊपर है तो उसे वेरी हाई माना जाता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो सेम वही चीज होगी जो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल में समझाया, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अब बात करते हैं एचडीएल की। एचडीएल का पूरा नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कोलेस्ट्रॉल का ही एक पार्ट है, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है क्योंकि ये आर्टरी में कहीं भी क्लॉट हुआ है तो उसे रिमूव करता है। जहां पे भी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ हो, एचडीएल उसे निकालकर लीवर तक पहुंचाती है, जिससे उस कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन हो सके, जिससे ब्लॉकेज का खतरा नहीं रहता। इसलिए उसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। इसकी वैल्यू 40 mg/dl से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आता है एलडीएल। एलडीएल का पूरा नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
ये भी कोलेस्ट्रॉल का ही एक पार्ट है, पर ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। इसकी वैल्यू 100 mg/dl से कम होनी चाहिए। इसके बाद आता है VLDL, मीन्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है हमारी बॉडी को। इसकी मात्रा 30 mg/dl से कम रहनी चाहिए। अब हम जानेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। कौन सी कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ सकता है? तो जिसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी है, ओबेसिटी यानी कि जिसका वेट बहुत ज्यादा है, तब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज्यादा आ सकता है। अगर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अगर इसका एडिक्शन है, हमारी लाइफस्टाइल भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इनएक्टिव है, अगर हम चलते फिरते नहीं है, पूरा दिन बैठे बैठे काम करते हैं, बॉडी का मूवमेंट ज्यादा नहीं करते, और एक है स्ट्रेस जो हम सब लेते ही है, तो ये सारी कंडीशन की वजह से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ सकता है। फ्यूचर में हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी हो सकती है। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह हमें मैनेज करना है, तो मैंने आपको रिस्क फैक्टर के बारे में समझाया, उसका पूरा उल्टा करना है। अल्कोहल, स्मोकिंग का एडिक्शन है तो उसे कम कर देना चाहिए, और हो सके तो बंद कर देना चाहिए। स्ट्रेस लेना कम कर देना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो आपको खाने में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, चीज को अवॉइड करना चाहिए। एनिमल फूड जैसे कि चिकन, मीट, एग नहीं लेना चाहिए, या तो कम कर देना चाहिए, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहे। अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपका ज्यादा आ रहा है तो आपको हर तरह के ऑयल का उपयोग बहुत ही कम या एकदम बंद कर देना चाहिए, ताकि ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कंट्रोल में रहे। अगर मैनेजमेंट में सपोर्ट के लिए साथ में आपको कई बार डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करने से, योगा करने से भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कंट्रोल में रहता है। तो ये सारी बातें थी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग पैरामीटर के बारे में जाना। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, LDL और VLDL ये क्या होते हैं, और उसके बढ़ने से क्या होता है, और उसे कम कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में जानी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी सारी जानकारी मिली होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।